नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर 39 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। उनकी रेखाओं की गतिविधियाँ क्या कहती हैं, उनके पर्व क्या कहते हैं, उनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं, सभी प्रकार के फलों को मैं क्रम से पढ़ूंगा। उसके अंत में जाकर के कंक्लूजन करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी उंगली की। कनिष्ठ उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के थोड़ा सा हल्का सा नीचे रह गई है, लगभग पहुँच चुकी है। बस इस प्रकार से कभी कभी जब इतना गैप आ जाता है हल्का सा, तो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के चक्कर में अपना स्वयं का सुख जो है उसमें कमी कर लेता है। अच्छी बात है उन्नति तरक्की के बारे में सोचना। इस पर यहाँ पर चक्र भी बना हुआ है, ग्रहण शक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति करना भी किसी काम के लिए ठीक नहीं है। तो उस जल्दबाजी पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर ग्रहण शक्ति अच्छी है, याददाश्त अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर व्यवहार की रेखाएं भी अच्छी हैं, व्यवहार वाला अच्छा व्यक्ति है, और धन के आगमन भी निरंतर दिखलाई पड़ते हैं तीसरे पर्व से भी। बात कर लेता हूँ उसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये उंगली जानी जाती है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसके भी प्रथम पर्व पर यहाँ पर भी मुझे चक्र की अनुभूति, ग्रहण शक्ति अच्छी, ऊर्जा व्यक्ति के अंदर अच्छी दिखलाई पड़ती है। सेकंड पर्वत पर अगर देखता हूँ तो कुछ रेखाएं थोड़ा सा भ्रमित दिखलाई देती हैं, कुछ हलचल मुझे माइनर सी भी, कुछ खड़ी हुई भी। कुल मिलाकर के कोई माइनस तो नहीं कह सकता कि राज्य सरकार में नौकरी नहीं है, लेकिन अपने आप में नौकरी से संतुष्ट ना होना, बस इतना ही सब कह सकते हैं, इससे बुरी कोई बात नहीं। यहाँ पर अधिक ऊंचाई, अधिक तरक्की प्राप्त करने के लिए रेखा है जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 8 महीने आंख में रहती है, ये धीरे धीरे मिट जाएंगी और आपके मन के अंदर शांति प्रदान करेगी। आपकी रेखा यहाँ पर रेखाओं के साथ साथ उंगलियाँ शनि की और सूर्य की एक साथ मिली हुई है। व्यक्ति माता पिता से बहुत प्रेम करता है और साथ ही साथ उनकी बुढ़ापे तक सेवा भी करता है। चलिए मैं बात करता हूँ शनि की उंगली पर। प्रथम पर्व पर शंकु का सा निशान, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रोग का कोई, यानी आपके शरीर के अंदर स्थायी रोग वर्तमान में कोई भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से धन के आगमन भी यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास ठीक ठाक है। तीसरा पर्वत परिवार की स्थितियों को संभालने की ताकत, यानी धन की ताकत, वो इतनी दिखाई देती है जिससे किसी प्रकार के कर्ज के योग नजर नहीं आते। किसी प्रकार से कर्ज के, किसी प्रकार से पैसा डूबने के योग भी यहाँ पर नहीं है। बस थोड़ा सा लेन देन के लिए सतर्क रहें, किसी को पैसा ना दे दें, वरना वो आपको लौटा करके आपको वापस नहीं देगा। अब बात करता हूँ वो भी परिवार का आदमी। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली आपकी दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाती हैं तो जो वर्तमान में व्यक्ति के पास सुख है, इससे कभी भी जीवन में कम नहीं होगा। साथ ही साथ प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के रोग के संकेत नहीं, सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से पत्नी से या किसी प्रेम संबंध में खटास के संकेत नहीं, और तीसरा संतान सुख सहयोग की रेखाएं पूरी तरीके से आपके साथ मौजूद हैं। अब बात करूंगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये रेखाएं आपके पास वो स्थायी रेखा है जिससे धन की लगातार आगमन प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जब ये रेखा छोटी बड़ी हों तो उस समय कह सकता हूँ कि जो धन की स्थिति है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। धन के आगमन है परंतु व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, इसको इतना ही कह सकते हैं। तो इसकी चिंता ना करें, पर्वत सम है, आगे आगे जीवन में धन और भी बढ़ेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और एक वीकेट ट्रेंगल्स पर आखिर में जाकर के ये प्रसिद्धि योग वाला कह रहा था, इसको जब वीकेट ट्रेंगल बन जाए तो जीवन के अंत समय में प्रसिद्धि योग, इसको ऐसा बोलते हैं। साथ ही साथ आपकी रेखा जब जब यहाँ से निकल कर के इधर से आती है तो इसको कहते हैं ऊंचा पद था। उस पद को प्राप्त करने में व्यक्ति को समय लग गया, जिस संघर्ष ज़्यादा था, लोग कंपटीशन में ज़्यादा थे, उससे थोड़ा समय लग गया और तब जाकर के व्यक्ति को वो अच्छी नौकरी मिल पाई। तो ये वो रेखा है, यहाँ से कोई दो नौकरी ये परिवर्तन नहीं लगता। कुछ समय पहले थोड़ी बहुत दिन और नौकरी की हो, ऐसा योग दिखता है।
आइए बात करता हूं मैं आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर एक स्थायी रेखा ही बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि ये शनि की उंगली के मध्य में पहुंच गई है। जब जब ये शाखा शनि की उंगली के मध्य में पहुंचती है तो व्यक्ति के पास निरंतर भाग्य उसका साथ देता रहता है और वो अपनी सीढ़ी बाई अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर अभी बहुत सारी रेखाएं और भी बननी हैं जो अच्छे धन के योगों को बनाएंगी, खराब नहीं बननी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। अगर बृहस्पति का पर्व देखता हूँ तो अभी छिटक छिटक करके रेखाएं हैं। जब छिटकी हुई रेखा हो तो फल भी छिटक के होता है। जैसे अभी कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा, तो चतुर्भुज नहीं बन रहा तो यानी कि अभी जल्दी में मकान की बात करें तो कुल मिलाकर आप लोन ले लें और खरीद लें तो वो दूसरी बात हो गई, लेकिन स्वयं के जुड़े धन से मकान बनने के योग ना होना, इस प्रकार से कहते हैं। कर्ज तो कभी भी आदमी लाद ले। कुल मिलाकर जीवन में बृहस्पति का पर्व ठीक है, इस पर अभी बहुत सारी अच्छी रेखाएं खड़ी होनी बाकी हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये हृदय रेखा आपकी नीली इंक के अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी मोटी सी छिटकी सी लगती है। बस इसको ऐसा कह सकता हूँ, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए, मन के अंदर ज़्यादा बेचैनी मत बढ़ाइए। किसी प्रकार से पेट के जो रोग हैं कब्जियत के उस तरह के लग सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो बिल्कुल पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बस इतनी बात है, मन के अंदर किसी प्रकार की बेचैनी को मत बढ़ाइए। आइए बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाएं, जितना ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं होती हैं उतना व्यक्ति के पास सारे दिन समय नहीं मिलता। बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, भाग दौड़, काम निरंतर, दिमाग का लगातार इस्तेमाल, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। दूर स्थान पर भागना, कहीं फिर जागना, फिर आना, फिर कहीं से संबंध बनाना, ये बहुत गतिविधि, लेकिन ये कर्म रूपी रेखाएं होती हैं। जितनी यहाँ पर होंगी व्यक्ति आलसी नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर आपकी दिखाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बिल्कुल एकदम बैलेंस के साथ चलती हुई बुद्धि रेखा यहाँ पर आपकी चली गई, और बिल्कुल सुंदर स्वरूप इस बुद्धि रेखा का है। बिल्कुल बेहतरीन सुंदर स्वरूप, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार का एक्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर मानसिक चिंता की रोग की दिखाई देने वाली स्थिति नहीं है। तो अच्छी खासी बुद्धि रेखा है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और जीवन में तरक्की को प्राप्त करिए। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सब के लिए जाना जाता है। ये छोटी छोटी रेखाएं तो सिर्फ मंगल में, यानी कि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के हाथ के अंदर होती हैं। यहाँ कुल मिलाकर कोई मुकदमा, झगड़ा, झंझट दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से कोई भी विदेश रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है, अगर विदेश रेखा नज़र नहीं आ रही है तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये तो लाल सा रेडिश सा अगर चिन्ह है तो लाभकारी है, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर चंद्र पर्वत पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। मानसिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, अवसाद का शिकार नहीं होंगे, माता की सेवा करने वाले होंगे, जल से नहीं डरने वाले होंगे। साथ ही साथ यहाँ विदेश यात्रा का कोई योग नज़र नहीं आता है। एक बेहतरीन बुध रेखा को देखिएगा, आपके हाथ के अंदर बेहतरीन बुध रेखा एक ही जगह एक ही समान चलती हुई पूरे जीवन भर चलती चली जाएगी और धन के आगमन कराएगी, क्योंकि आगे तक भी पहुंच गई है। कुल मिलाकर छोटी सी लगती है लेकिन ये मिल जाएगी, जुड़ जाएगी। ये अपने आप में अच्छी बुद्धि रेखा अलग होती है। बुध रेखा यानी वाणिज्य के अंदर जिसकी पकड़ होती है व्यक्तियों की, जो सीए होते हैं, जो एमबीए होते हैं, जो अच्छे गणितज्ञ मुनीम होते हैं, उन लोगों के हाथ के अंदर ये रेखा अच्छे प्रकार से मिलती है। बार बार जब ना टूटे तो व्यक्ति एक ही जगह अपना काम करके अपना सम्मान बनाता है। सूर्य रेखा को देखिएगा, पीछे से ही वेग लेकर के चली है, जीवन भर सम्मान अच्छी तरीके से बनता रहेगा और दूर दूर के स्थानों से आपका बार बार संबंध बनता रहेगा। तो इस तरह की गतिविधि इसमें है। यहाँ पर आप देखिएगा, स्वतंत्र रूप से बनने वाली ये रेखा आपकी भाग्य रेखा, बिल्कुल एकदम यहाँ से अगर देखता हूँ तो व्यक्ति को परिवार से ही, सम्मानित परिवार से पैदा और अपने सम्मान को बढ़ाता हुआ लगातार चला जाता है। ऐसी रेखा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी कुछ ना कुछ दिलाती है। आपके जीवन के अंदर ये सहयोगात्मक जो रेखा है,
ये प्रमोशन रेखा है। कब आपको मिल रही है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा एक साथ एक सी चलती है, कोई नौकरी परिवर्तन का योग मुझे इसमें नज़र नहीं आता। तो ये इस प्रकार की रेखा हुई। अंदर देखता हूँ एक मंगल रेखा छोटे से स्वरूप में है, लगभग 45 वर्ष तक। इसके बाद में इसका सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, यानी ये सब समस्याओं पर जीत दिलाने वाली रेखा। शुक्र पर्व संसाधन का पर्व सामान्य रूप से अभी संसाधनों की कमी को दर्शाता है। सामान्य संसाधन है, लग्जरियस जीवन नहीं है। तो ये सब मैंने आपकी रेखा बताई। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होकर के चलती हुई और सीधा सीधा यहाँ पर पहुँच गई है और अंत में दो मुखी हो गई है, यानी जीवन का अंत सुखी। और यहाँ रेखा पहुँच गई लगभग 78 से 80 वर्ष। तो ये तो सब इस तरह से रेखाओं का मैंने यहाँ पर आपको क्रम से क्या क्या फल होता है, कैसे होता है बताया है। आपके सवालों में चलता हूँ और ये वाला सवाल लेता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा है कि यहाँ पर मुझे एक मछली की सी आकृति महसूस होती है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या है ये नीचे जो रेखाएं बनती हैं, जो यव के चिन्ह बनते हैं इस रेखा पर, इनको बोलते हैं संतान रेखाएं। ठीक है, ये संतान रेखाएं होती हैं इस तरीके से। महिला के हाथ से ज़्यादा दिखाई जाती हैं, आपके हाथ से जैसे 3 लगती हैं और एक गर्भ गिर जाए ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ तक वो संतान की बात है, वो साथ ही साथ आपके हाथ के अंदर ये शुक्र पर्व है, अंगूठे का निचले का शुक्र पर्व। जब यहाँ पर मछली बन जाए और छुए संतान रेखा को, तो व्यक्ति की संतान सर्वोच्च शिखर तक पहुँचती है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के संसाधनों को उच्च शिखर का बना पाता है। यहाँ सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं लग रही हैं। यहाँ ये तर्क शक्ति की रेखा होती हैं। आपके जीवन के अंदर रोजाना आपको तर्क करना पड़ता होगा, बहस करनी पड़ती होगी अपने क्लाइंट से। उस तरह के लिए ये रेखाएं माइनस रेखा के रूप में है। और मानसिक स्थिति पर भी उसी की वजह से संसाधनों के प्रति आकर्षण के कारण यहाँ आपका संघर्ष चलता रहता है। तो ये सब रेखाएं मैंने आपको बताई। तो वो इस तरह से था, अंगूठे पर जो फिश का चिन्ह था। नौकरी में परिवर्तन दिखता है क्या? जब आप मुझसे नौकरी परिवर्तन की बात करते हैं तो नौकरी परिवर्तन मुझे कहीं नहीं दिखता। यहाँ पर ये रेखा जहाँ काट रही है, यहाँ पर मुझे ट्रांसफ़र का योग दिखता है, यानी 2023 में आपको विद प्रमोशन ट्रांसफ़र ऐसा मुझको दिखता है। कोई नौकरी परिवर्तन नहीं दिखता। धन की स्थिति ठीक में आगे आगे धीरे धीरे और बढ़ेगी। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट कब्जियत वगैरह के रोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। और लोगों से संबंध डीलिंग वो आपकी काम ही ऐसा है, चलता रहता है, उनमें कोई परेशानी नहीं है। शेयर मार्केट से पैसे के योग के लिए बुध रेखा आपके पास बहुत ज़बरदस्त है, उसकी समझ आपको है, उसमें आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा बेटी से संबंध बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सहयोग आपके हाथ के अंदर दिखता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आपके जीवन के अंदर धन के योग बनते रहें, सम्मान आपका बढ़ता रहे, तरक्की को आप प्राप्त करते रहें, संतान सुख भी में वृद्धि हो, पत्नी का अच्छा स्वास्थ्य रहे, आपका रहे। इसके लिए आपका रत्न बनता है फायर ओपल। यहाँ इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल धारण कीजिए। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहनिए। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 5 माला का जाप आप बस करिए रोजाना। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। यदि ये ना करें तो आप राम स्तुति श्री राम स्रोत पढ़ सकते हैं रोजाना, या आप नारायण कवच पढ़ सकते हैं। तो बस ये सब करिए और अपने जीवन में सुखी रहिए आप। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।